सौर ऊर्जा से संचालित होगी दिल्ली विधानसभा। 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास। इस कार्यक्रम में एलजी, इसके साथ ही साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। गुना ज्यादा कर दिया। पहले 2000 रुपए प्रति मेगावाट का रहता था, अब उसे हमने 10,000 रुपए प्रति मेगावाट कर दिया। तो 10,000 रुपए प्रति मेगावाट सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी रेजिडेंशियल व्यक्ति अपने घरों की छतों पे पैनल लगाएगा, और ये 3 किलोवाट तक दी जाएगी। और जब केंद्र और दिल्ली की जोड़ लेंगे सारी की सारी राशि, तो वो 78,000 रुपए बनेगी 3 किलोवाट की। तो इस तरीके से लगातार दिल्ली में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले, हर सरकारी बिल्डिंग का उपयोग हो, और ये जो सूर्य जो जिनकी तपती किरणों को हम महसूस कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव लेकर के दिल्ली के लिए ग्रीन एनर्जी कन्वर्ट करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आप लोग जरूर सोचेंगे कि इतनी सारी ज़रूरतें जो दिल्ली की है, उन सब के लिए काम करते हुए लगातार सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की बात हमने की कि हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट हर उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को दे रहे हैं जो अपने घरों की छतों पे इस रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाएगा। उसी तरीके से हमने दिल्ली को बेहतर करने के लिए, दिल्ली को सुंदर करने के लिए जो हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं घरों के ऊपर से, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने के लिए इस बार 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 100 करोड़ रुपए का। और धीरे धीरे इसकी सफलता के साथ हम जरूर दिल्ली शहर को हाई टेंशन जो ऊपर से सारी तारें गुजरती है उससे फ्री करने की ओर दिशा में बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब देखते हैं कि जितना भी दिल्ली के संदर्भ में एयर पॉल्यूशन की बात होती है, दिल्ली के संदर्भ में वायु प्रदूषण की बात बार बार हम कहते हैं, हर व्यक्ति की चिंता का विषय ये रहता है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो आदरणीय प्रवेश वर्मा जी जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जिम्मे एक काम लिया। हमारे सिरसा जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने अपने जिम्मे काम लिया। हमारे आशीष सूद जी जो हमारे यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने, और पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जिम्मे काम लिया। और हर व्यक्ति जब अपने अपने विभागों से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि जी हम पूरी दिल्ली को ईवी व्हीकल्स पे लेकर के जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदलने के लिए हमने 400 ईवी बसेस, जिनका नाम हमने देवी रखा, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, वो 400 बसेस हमने पीछे दिल्ली को करी। और हमारी योजना में इस साल 2080 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली को सौंपने की है। और दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स भी धीरे धीरे कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बने, इसके लिए भी हम जो नई ईवी पॉलिसी लाएंगे तो जनता को प्रोत्साहित करेंगे कि धीरे धीरे हम लोग अपनी पूरी दिल्ली को वो बनाएं कि पूरी तरीके से व्हीकलर पॉल्यूशन को पूरी तरह हम फ्री कर पाएं। ये सब काम एक एक कदम जो दिल्ली के नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है, आप सब इसमें अपने आप को शामिल करें, हम सब मिलके इसके लिए काम करें। मैं फिर से बधाई देती हूँ पूरी टीम को, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को। और एक और अच्छा काम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से हो रहा है, वो पूरी की पूरी विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी भी पूरा कंधे से कंधा मिला करके इन सभी प्रोजेक्ट्स में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे सचिव रंजीत सिंह जी, हमारे अधिकारीगण अनब्रेसो जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी एक मुश्त होकर के एक टीम के रूप में, देखिए पिछली सरकारें कहती थी या तो उनका आपस में झगड़ा रहता था, या एलजी महोदय से रहता था,
या केंद्र सरकार से रहता तो उनके पास केवल विषय होता था कि दिल्ली में काम क्यों नहीं हो पा रहे, ये बोलने के लिए। काम करना नहीं था। वो एक किसी शायर ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। तो वो जिक्र करने वाली पार्टी थी, केवल जिक्र करती थी, फिक्र करती थी, फिक्र नहीं करती थी, कुछ और करती थी। परंतु आज जो आप सबके आशीर्वाद से सरकार दिल्ली में है, वो केवल और केवल काम कैसे हो उस दिशा में अपने आप को चलाए रखती है। पूरी टीम, हमारे सभी सम्मानित विधायक हर ओर से, हर प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे टूटी सड़कें हों, चाहे नाले नालियाँ साफ करने की दिशा में काम हो, और यहाँ तक कि आयुष्मान वय वंदन योजना के रजिस्ट्रेशंस का काम हो, हमारे विधायक 24/7 दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हैं। सभी अधिकारीगण पूरा काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देती हूँ। देखिए, एक काम है जो हमारे देश के सैनिक सरहद पे कर रहे हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हम सबका भी फर्ज है कि जो काम दिल्ली की जनता ने हमें सौंपा है, कि दिल्ली के अंदर रह के, शहर के अंदर रह के, देश के अंदर रह के, समाज के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने का, हम भी अपने काम को पूरे सामर्थ्य के साथ करें। हम सब मिल करके विकसित दिल्ली, विकसित भारत की ओर आगे बढ़े। देश की सेनाओं का सम्मान हमारी निगाहों में पहले भी बहुत था, और अब तो सीना चौड़ा कर कर हम कह सकते हैं कि भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने जिक्र किया तमाम बातों का और दिल्ली सरकार के काम का, कि दिल्ली सरकार का फोकस काम पर है। 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का आज शिलान्यास किया गया है। अच्छी तरह परिचित हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने दिल्ली विधानसभा को लेकर ऐसी अनेक नई पहलें की हैं, जिससे इस विधानसभा की हेरिटेज को संरक्षित करने का प्रयास और उसके साथ साथ उसे अत्याधुनिक देने का प्रयास भी उसमें शामिल है। और इस ऐतिहासिक विधानसभा को राष्ट्रीय स्तर के विरासत के रूप में पहचान मिले, इस बात का भी उनका प्रयास है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी से, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें उनसे उनके संबोधन के लिए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के प्रणेता दिल्ली के उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, हमारी जुझारू लोकप्रिय दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, दिल्ली सरकार में युवा लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री श्री आशीष सूद जी, आए हुए सभी माननीय विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य, आए हुए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारीगण व अन्य संस्थाओं के सभी प्रमुख, दिल्ली विधानसभा के सभी वो अधिकारीगण जिनके प्रयास